को वो सब याद करना पसंद नहीं है। सिद्धार्थ के साथ जब मैंने शो किया था, उसने मुझे बहुत करीब से जाना है और मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ थी। सॉरी, आपको लगता है कि सब आपके साथ है, पर वो कहते हैं ना, भीड़ में एक्चुअली आप अकेले होते हो। रश्मि देसाई बोलने के लिए ऐसे लोग बात करते थे, पर मुझे पता था कि यार 3 दिन मैं रोड पे सोई हूँ गाड़ी के अंदर। हे गाइस, मैं हूँ रश्मि देसाई और आप मुझे देख रहे हैं BBC हिंदी पर। इंडिया 2 चीज में महान है, जुगाड़ और जजमेंट। एक्चुअली अगर देखा जाए तो औरतों को ज्यादा जज किया जाता है। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिसको स्ट्रॉन्ग वुमन तो बोला जाता है, सॉलिड वुमन तो बोला जाता है, बट उसी के हिसाब से जज भी किया जाता है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई विल वेलकम माय गेस्ट रश्मि देसाई। थैंक यू सो मच। जब सपने की बात करते हो तो आपने भी एक सपना देखा और सपने को साकार भी किया, पर वो सपने को साकार करने का जो जर्नी था, जो रास्ता था, वो उतना इजी नहीं था। आज सिर्फ अपने आज लोग आपके सक्सेस को देखते हैं, पर लोग भूल जाते हैं कि शायद वो सक्सेस के पीछे बहुत सारा तनाव था। हाउ डू यू लुक बैक एट दोस डेज? डू यू रिमेम्बर व्हेन इट स्टार्टेड? कैसे चालू हुआ? मेरी जर्नी इतनी कोई इजी थी नहीं, सच बोलूं तो, पर हमारे संयोग ऐसे रहे कि ना चाहते हुए भी मेरे पास ऐसी ऐसी चॉइसेस आए और मैंने उन्हें बहुत पॉजिटिवली अपनाया, क्योंकि आई वाज अ किड एंड आई वाज वेरी मच वल्नरेबल। बट फैमिली का सपोर्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉम का सपोर्ट बहुत अच्छा था। एंड देन हर एक कदम पर वो थी तब मेरे साथ। तो एक बचपना मैंने मिस किया। तो बचपन में मुझे मन था कि मैं सरोज जी की तरह बड़ी सी कोरियोग्राफर बनूं। मुझे डांस सीखने का शौक था और मैं डांस सिखाती थी, क्योंकि जब मैं डांस सिखाती थी तो मुझे पैसे भी मिलते थे सिखाने के लिए और मेरी फीस माफ हो जाती थी। और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक हेयर कैंपेनिंग का काम मिला था और वो कुछ 1000-1500 के बीच में का अमाउंट था और हमारे लिए वो लाख में हो गया था, क्योंकि मम्मी अकेली थी। सर्वाइव करना एक टाइम के बाद डिफिकल्ट हो जाता है जब बच्चे बड़े होते हैं तो। और उन्हें बड़ी हेल्प मिली और मम्मी ने धीरे धीरे काफी चीजों को मुझे देखने का नजरिया बदलवाया। बट उनके साथ मेरा बचपना जो था वो चला गया और मैं काफी जल्दी बड़ी हो गई। एंड कहते हैं ना कि बचपन की जिंदगी होती है, वो भी मेरी बहुत डिफिकल्ट रही है। फिर एक टीनेज लाइफ होती है, वो तो मैंने देखी नहीं, बिकॉज मैं काम करना शुरू कर दिया था। और इन माई 20s आई हैव सीन लॉट ऑफ स्ट्रगल। सो अगर सच बोलने जाऊँ तो मुझे मिला बहुत कुछ, उम्मीद से ज्यादा। शायद मैंने जो नहीं मांगा था वो भी मुझे बहुत मिला है, पर तब संभाल नहीं पाई और मैं फिर बिखर गई। फिर मैंने अपने आप को संभालना सीखा, अपनी गलतियों को, फेलियर को मैंने एक्सेप्ट किया और फिर मैंने आगे बढ़ना जरूरी समझा। तब मुझे रियलाइज हो गया, ओह असली दुनिया तो ये है। आपको लगता है कि सब आपके साथ है, पर वो कहते हैं ना, भीड़ में एक्चुअली आप अकेले होते हैं। दैट इज ट्रू। जब घर में फाइनेंशियल इश्यूज थे तो आप तो बहुत ही छोटी थी। हाँ, समझ में आता था? किसी बच्चे को फाइनेंशियल क्राइसिस समझ में नहीं आते, बट हमारे घर में तो खाने के लिए भी ट्रबल मैंने देखी है और नहीं होता था खाना। आई हैव इंसिडेंट्स, वो मुझे बात करना बहुत अजीब लगता है, नहीं अच्छा लगता है। हम अगर एक डोसा भी आता था या वड़ा पाव भी आता था, जो कि ये आपके हाथ की साइज का होता है, उसके भी 3 हिस्से किया जाता था। तो इट वॉज डेफिनेटली नॉट ईजी, पर आई थिंक इट वॉज माई मदर हु केप्ट फाइटिंग एक उम्मीद के साथ। और शी इज अ रियल फाइटर व्हेन आई से कि हाँ, एक औरत को मर्द भी बनना है और अपने आप को और अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। तो मैंने उन्हें देखा है लड़ते हुए। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कैसी ढीठ है, बट नो, आई गेस बिकॉज ऑफ दैट हु आई एम टुडे। तब के जमाने में सिंगल पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट था, बहुत। पर मैम ने किया है। एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उनको अपने दोनों बच्चों का हाथ थामना पड़ा और उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल उनकी भी रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके वजह से डिड यू स्टार्ट वर्किंग अर्ली? No, I actually wanted to help
मुझे मम्मी को मदद करना था, मेरे पास मेरी पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे। Taking do back, I can't do it. क्या हुआ? It's not easy for me to go. डोंट वरी। I can't go that too back. I can't take it. मेरे को वो सब याद करना पसंद नहीं है। एक दौर ऐसा भी आया, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद और इतना शोहरत मिलने के बावजूद एक पॉइंट ऐसा था जब आपके करियर में देखा जाए तो फॉर अ फ्यू इयर्स आपके पास काम नहीं था। तो तब मतलब एक ऐसा होता है ना कि मतलब जब आप इतना सारा काम कर रहे हो और अचानक से काम ना हो तो और ज्यादा आपको इफेक्ट करता है। तो तब आई थिंक बहुत डिफिकल्ट टाइम था। मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत एक्सक्लेमेटरी मार्क में चल रही थी। मुझे समझ नहीं आता था क्या किस तरह से बिहेव करना। एक बहुत लंबे समय के लिए मैं डिप्रेशन में भी थी और मुझे ऐसे फील होता था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ क्या। काम की वजह से मैं बहुत अच्छा फील करती थी बट कहीं लाइफ बहुत इम्बैलेंस्ड हो चुकी थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि काम को प्रेफरेंस दूं या अपनी पर्सनल लाइफ को प्रेफरेंस दूं। बट सही वक्त पे सही चीजें हो जाती है, आपका अल्हड़पन भी निकल जाता है और फिर आपके पास चॉइस नहीं होती है कि आप अच्छा ये भी करूं या वो भी करूं या ये ना करूं या ये ना करूं। आपको करना पड़ता है। लोगों को हमेशा जज उन्हीं को करना है जो अपने सारे इमोशंस बेयर कर देते हैं। जब आपका रिश्ता था तब भी आपने खुल के आके बात किया है हमेशा। जब रिश्ता टूटा तब भी आपने उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया। बट जब दोनों के बीच में एक रिश्ता म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे टूटता है उसके बाद जब जजमेंट लोगों का आता है वो हमेशा एक औरत, ये बात मतलब हिस्ट्री गवाह है कि एक औरत के ऊपर जजमेंट ज्यादा आता है। फैमिलीज प्रिपेयर्ड नहीं होती है ऐसे चीजों में, नहीं होती है। हाउ डिड यू डील विद दैट सिचुएशन इन लाइफ? मैं आज भी डील करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि अभी लास्ट मेरा एक्सपीरियंस जो BB15 का रहा है उसमें भी मेरा नाम जोड़ा जाता था। तो कभी कभी ऐसे लगता है ठीक है, क्योंकि अब मैं उस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि मुझे आंसर सबको नहीं करना है कि चलो ठीक है दोस्ती है बट उनका देखने का नजरिया है, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में चीजें क्लियर होनी चाहिए और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तब उन चीजों को सामने वाला किस तरह से लेता है वो डिपेंड करता है। रही बात दुनिया की बोलने की, वो जजमेंट आई थिंक अब बहुत लाउड तरीके से सुनने में आता है और ये चीजें हॉन्ट करती है, डराती है, अच्छी नहीं लगती कभी कभी, क्योंकि उनकी ना एक वो हद पार कर देते हैं। अगर जब आप पे बीतती है ना तो आप नहीं ले पाते। और एक क्या होता है सोशल मीडिया में सबसे बेस्ट चीज है, अब एक मुखौटा पहन के ना जो मन में आता है आप बोल देते हो। और जो इतनी मेहनत एक इंसान कर रहा है या कर चुका है या करने वाला है आगे, उस पे क्या उसके वो चीज किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी उस बारे में भी वो नहीं सोचते। तो ये सारी चीजों से आई थिंक आज भी मुझे थोड़ा फर्क पड़ता है, मुझे बुरा लगता है और मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक माई लाइफ इज मोर देन दिस। बट बिग बॉस 13 में जब आप गई थी वहां पे आप आने के बाद आपके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई गई। आपके रिश्ते वहां पे अंदर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी जितने भी झगड़े हुए, शहनाज फिर असीम आसिम सबके साथ जो आपके रिश्ते थे सब पे बातें की गई है सबके साथ। जिस दिन सिद्धार्थ शुक्ला की अनटाइमली डिमाइस हुई, लाइक व्हेन दैट हैपेंड, व्हेन दैट ऑन दैट सैड डे, एंड मुझे पता है कि आप ने कैसा रिएक्ट किया था। लोग जब उसको जज करते हैं, लोग जब उस इमोशन को फेक बोल देते हैं तब आपको बुरा लगता है? आई थिंक तब तक मैं बहुत अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना चुकी थी और मे बी हार्टलेस बना चुकी थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा था। और सिद्धार्थ के साथ जब मैंने शो किया था उसने मुझे बहुत करीब से जाना है और मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ थी, सॉरी। तो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी।
हमारी लड़ाई अलग तरीके से होती थी, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ये बात बोली थी कि बड़ी बॉडी में एक 10 साल का बच्चा है वो, और वो ऐसा ही था। और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो जिया है। बहुत सारी बातें थी, ऐसा नहीं था कि बीबी 15 के बाद बात नहीं हुई, बात होती थी हमारी, सॉरी 13 के बाद बहुत ऑन एंड ऑफ होती थी। बट जब मैं देखती थी ही इज डूइंग गुड एंड ऑल, तो अच्छा लगता था, वी वर कनेक्टेड। बट इंस्टाग्राम पे उतना और ट्विटर पे उतना ही बोलना करना, और वर्क वाइज भी उसका अच्छा था और मेरा एक अलग तरीके से चल रहा था। तो एक दायरे हम अपने लिए सेट कर चुके थे एक मैच्योर लेवल पे। लोगों ने प्यार भी बहुत दिया है और लोगों ने उतना ही हेट मेरे लिए दिया भी है, क्योंकि जो हमारे बीच की जो वो जर्नी है वो सिर्फ हमारे तक ही सीमित थी, जो कभी बात ही नहीं की हमने, और मुझे भी नहीं चाहिए था, उसे भी नहीं चाहिए था। आप एक ट्वीट कर दो तो कुछ और हो जाता है, नॉर्मल ट्वीट, जनरल ट्वीट भी अलग तरीके से लिया जाता है, तो आपको बुरा लगता है। और कॉन्स्टेंटली एक प्राइवेट लाइफ में इंट्रूजन, एक दोस्ती जैसे आपकी उमर रियाज के साथ है, उसको एक कॉन्स्टेंटली एक अलग नाम देना, वो बॉदर करता है कभी आपको? आई थिंक लोगों ने पसंद किया है, उमर के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, अच्छा लड़का है। एक मैंने कभी इतना क्लोज फ्रेंडशिप एंड इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट किसी पे आई थिंक नहीं दिखाया, इवन इतना करीब होने के बावजूद भी। बट उमर इज अ नाइस बॉय, एंड ऑफ कोर्स आसम के साथ भी देख चुकी हूँ, तो उनकी फैमिली को देखा है मैंने, वेरी वेल बिहेव्ड एंड कल्चर्ड। बट वो जो ट्रोलिंग की बात आई तब मुझे थोड़ा सा बहुत बुरा लगा कि लोगों को अपनी हद में रहने आना चाहिए, एंड दिस इज गोइंग समवेयर एल्स। तो मैंने उसे अनफॉलो किया, क्योंकि ये बात ना मेरी फैमिली पर आने लग गई थी। और एक सिद्धार्थ कन्नन के साथ मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उन्हें बहुत मजा आता कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में, लगता कभी कभी फॉर नो रीजन। और मैंने उन्हें कहा बार बार, वो मुझे उमरश की लाम से चिढ़ रहे थे, तो ठीक है अब हम फ्रेंड्स है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे अगर वो अच्छा करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, ऑफ कोर्स मेरा दोस्त है। बट उमरश लोग जिस तरह से देखते हैं वैसे हम दोनों भी देखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने उन्हें एक बार कहा, 2 बार कहा, फिर मैंने बोला कि हम एक दूसरे के लाइफ के बारे में उतनी ही बात पे, उन चीजों को लोगों ने इतना बड़ा कर दिया, पर्सनलाइज बजा रही है ये वो फलाना, एंड देन गिविंग गालीज टू माई पेरेंट्स, माई नीस, नेफ्यू एंड ब्रदर्स, एंड देन दे सेड दैट, मेरे भाई के स्क्रीनशॉट्स निकाल के बोलते हैं दैट कि आई हैव अ रिलेशन विद देम एंड ऑल। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि अपनी औकात अपने आप को पता होनी चाहिए, और अपनी चद्दर से पैर जब आप बाहर निकालते हो ना, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये थोड़ा हम भी ज्यादा कर रहे हैं, इतना मेहनत करके काम करके। सो देन आई वाज लाइक इट्स गोइंग समवेयर एल्स एंड आई डोंट वांट सम टॉक्सिक अननेसेसरली सिचुएशन। तो मैं आई अनफॉलोड हिम, एंड लोगों को लगता है कि मेरे और उसके बीच में प्रॉब्लम है। इवेंचुअली एक्चुअली मैं किसी प्लेटफॉर्म पे उनको फॉलो करूं या ना करूं, that is not going to define my relationship. Absolutely. And on that note, we'll quickly wrap this up with a fun segment. Yeah. It's called Never Have I Ever. तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपके साथ वो हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो आप थोड़ा बहुत डिटेल्स तो मुझे दोगी। So that's for sure. Okay, never have I ever been replaced without knowledge. कभी ऐसा हुआ है कि रिप्लेस कर दिया गया? कैसे, मतलब कैसे पता चला? आई थिंक लाइक आई सेड, मैं डिप्रेशन के फेज से गुजर रही थी और मुझे खुद को रियलाइज नहीं हो रहा था, एंड कॉमेडी शो था, सोनी पे आता था, एंड दे हैड रिप्लेस्ड मी, बट दे डिड नॉट इंसल्ट मी। मैंने उनसे बात की, पूछा, तो उन्होंने बोला दिस इज नॉट वर्किंग दिस टाइम, वील वर्क लेटर, बट यू आर अ वंडरफुल टैलेंट, यू रियली नीड सम स्पेस। दैट्स व्हेयर आई रियलाइज दैट आई हैव गोइंग थ्रू समथिंग। Being paid lesser than the male actor, कभी ये होता है? सेक्सिज्म बहुत ही बड़ा मुद्दा है, पे डिस्पैरिटी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जैसे आपने कहा कि विमेन रूल टीवी, बट उसके बावजूद मेल एक्टर्स को ज्यादा पे किया जाता है। I have. तो ये हुआ है आपके साथ? कभी आपने बगावत की इस बारे में? एक बार हुआ है। नहीं, मैंने बगावत नहीं की, क्योंकि मैंने कभी पैसों को अहमियत नहीं दी, मैंने काम को अहमियत देखी है, और शायद इसीलिए भगवान मुझे देता भी है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ है कभी मेल एक्टर आपके बीच में, भेदभाव ऑन द सेट? नहीं,
एक बार हुआ है, पर मैं लड़के खड़ी रहती थी। जो मैं डिजर्व करती हूँ मुझे अगर नहीं मिला, जिस तरह से अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट मिली, मैं बहुत प्यार से वहां से फिर हट जाती हूँ। क्या हुआ था? I think it was a live event and I still remember कि हमें प्रमोट करने जाना था और जिस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा था, मुझे मेल एक्टर के पास से भी थोड़ा सा एटीट्यूड आ रहा था, डिसरिस्पेक्टफुल मिल रही थी। तो मैंने बोला इट डजंट मैटर, माय प्लेसमेंट जो लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे भी किसी ने बोल दिया होगा कान भरने वाले 10 होते हैं। सो मैंने मना कर दिया, लाइक करना है करो, नहीं करना है तो फिर आप की जो खुशी है वो करो, मैं नहीं भागीदारी ले पाऊंगी। सो जैसे करती है नॉल, पर मैंने वही किया जो सही था। वर्क विद एन इनसिक्योर एक्टर, कभी कोई इनसिक्योर एक्टर के साथ काम किया? यस, आई हैव। और कैसे डील किया एवरीडे सेट पे जाके? डील क्या करना, बी प्रोफेशनल। आप काम करने जा रहे हो, काम पे ध्यान दो ना। बट आपको ट्रबल करने लगती है तो आप क्या करने जा रहे हो? आपको कैसे पता चला कि उन्होंने क्या क्या किया था? क्या वेट कराना, फोन पे बातें करना, डायरेक्टर आपको कुछ दे रहे इंस्ट्रक्शन, एंड देन देयर इज अ वे ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग योर ओन पीपल एंड कम्युनिकेशन वाइज आप ऐसे दिखाते हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन नहीं, आप ठीक नहीं हो। कभी अपने फीस को रिड्यूस करना पड़ा है या कि अपनी फीस रिड्यूस करो? हर टाइम बोला जाता है पैसे देना किसको अच्छा लगता है। Have been spoken badly too. कभी किसी ने बदतमीजी से बात की है ऑन द सेट? जी, किया है। और कैसे रिएक्ट किया आपने? साइलेंट। मुंह तो जवाब देना चाहिए। रश्मि देसाई हवा में थूकने से थूक मुंह पे गिरती है, तो जब सामने वाला वो करता है तो आप उससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। आपको बुरा फील होता है कभी कभी, तो या तो मुंह बंद कर लो और जो चल रहा है उसे चलने दो। कभी ऐसा शो किया है जहां पे आप उस शो का पार्ट नहीं होना चाहती थी, और या फिर जो बोला गया था कि ऐसे बनेगा वैसा बना नहीं, तो तुम छांट के लाए हो क्या सवाल? हाँ, ऐसा हुआ है। बीन टेकन एडवांटेज ऑफ, लास्ट सवाल, इन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ? हाँ, बहुत बार हुआ है। आप इमोशनल हो तो आपका इस्तेमाल किया जाता है। आप एक पोजीशन पे हो, आपको पता है कि एक पोजीशन पर पहुंचने के बाद आप कुछ चीजों को ना कर देते हो, तो उन चीजों को आपके सामने रख के उन सिचुएशन बना के आपका इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार ये भी बोला जाता है यू गेटिंग पेड, यू हैव टू डू इट। कि इमोशंस में बह जाती है रश्मि, और इमोशंस में आपको इमोशनली आपको फूल करना बहुत इजी है, क्या आपको ये लगता है? लोगों को लगता है, जैसे मैं मानती भी हूँ कि हाँ मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मेरा एक दायरा मैंने सेट कर दिया था आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच डिप्रेशन। पर्सनल लाइफ वाज हेवाया। काम के लिए मैंने लिटरली हाथ पैर जोड़े हैं मैंने, वो समय भी आया था मेरा, और पैसे नहीं थे मेरे पास। रश्मि देसाई बोलने के लिए ऐसे लोग बात करते थे, पर मुझे पता था कि यार 3 दिन मैं रोड पे सोई हूँ गाड़ी के अंदर, मेरे पास घर नहीं था। तो ये सारी चीजें मैंने फेस की है, और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अच्छा ठीक है, जिसको जो सोचना है सोचो, मैं तो वही करूंगी जो मेरे लिए सही होगा। और जब बिग बॉस 13 किया था वो भी मैंने एक्चुअली फाइनेंशियली सोच के किया था कि मैं जाऊंगी, मेरा करियर रिवाइव हो जाएगा और मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे, then I'm going to set my life with someone. But apparently, thank God I did that show. मैं बच भी गई, फाइनेंशियली सेट भी हुई, मेरा करियर डेफिनेटली रिवाइव हुआ, लेकिन एक क्लीन स्लेट के साथ जो मुझे मौका मिला, शायद उसकी वजह से मुझे बहुत लाइट फील होता है, क्योंकि कंधों पे लेके चलना और लोगों के जजमेंट्स और वो सब से मैं परेशान हो चुकी थी। तो वो सारी चीज़ों से मैं अब दूर हूँ, तो मुझे लगता है कि अब मैं शायद उतनी इमोशनल नहीं हूँ, अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ एंड सॉलिड हूँ, एंड मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, क्योंकि ना मेरे बच्चे हैं, ना पति है, ना बॉयफ्रेंड है, ना कुछ है, मेरे पास सिर्फ मेरा काम है और मैं बहुत खुश रहती हूँ, और इतना पैसा लेके काम मरूंगी, मेरी फैमिली सेट है, और मेरी फैमिली का भी एक है कि मदद करो, उसकी फल की इच्छा मत रखो, पर मिलता जरूर है ब्लेसिंग।